एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द मैन इन फॉरेस्ट। मैन यानी कि आदमी, इन यानी कि में, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। द मैन इन फॉरेस्ट यानी कि जंगल में आदमी। अ मैन वॉज बीइंग चीज्ड बाय अ हंग्री लायन। अ मैन एक आदमी, वॉज था, चीज्ड यानी कि का पीछा कर रहा, हंग्री लायन यानी कि भूखा शेर। अ मैन वॉज बीइंग चीज्ड बाय अ हंग्री लायन। एक भूखा शेर एक आदमी का पीछा कर रहा था। टू सेव हिज लाइफ। टू सेव यानी कि बचाना, हीज यानी कि उसकी, लाइफ यानी कि जिंदगी। टू सेव हिज लाइफ अपनी जान बचाने के लिए। द मैन climbed on a tree. द मैन आदमी, climbed यानी कि चढ़ गया, on यानी पर, a यानी एक, tree यानी के पेड़। द मैन climbed on a tree. आदमी पेड़ पर चढ़ गया। Where he sat on a branch. Where जहाँ, ही वह, sat बैठा, on पर, a एक, branch यानी कि शाखा। Where he sat on a branch जहाँ वो एक शाखा पर बैठ गया। But two rats, black and white. But लेकिन, two दो, rats यानी कि चूहे, black काले, and और white यानी कि सफ़ेद। But two rats, black and white लेकिन दो चूहे काला और सफ़ेद। Were cutting the same branch. Were cutting कट कर रहे थे, सेम वही या फिर उसी, ब्रांच शाखा। Were cutting the same branch उसी शाखा को कट कर रहे थे। To escape from the fate. To escape यानी कि बचना, from यानी से, fate यानी कि भाग्य। To escape from the fate भाग्य से बचने के लिए। He decided to jump on the other branch. He यानी कि उसने, decided यानी कि फैसला किया, to jump यानी कि कूदना, on यानी कि पर, other यानी कि दूसरे, branch यानी कि शाखा। He decided to jump on the other branch उसने दूसरी शाखा पर कूदने का फैसला किया। He turned pale to see a boa opening his mouth to engulf the man. He वह, turned pale यानी कि पीला पड़ गया, see यानी कि देखकर, a यानी कि एक, boa यानी कि अजगर, opening यानी कि खुला हुआ, his mouth यानी कि उसका मुंह, engulf यानी कि निगलना, man यानी कि आदमी। He turned pale to see a boa opening his mouth to engulf the man. वह पीला पड़ गया क्योंकि उसने देखा कि एक बोआ यानी कि अजगर अपना मुंह खोलकर आदमी को निगलने के लिए है। Now he was really out of wits. Now अब, ही वह, really वास्तव में, out of wits यानी कि पागल होना या फिर अपने दिमाग से बाहर हो जाना। Now he was really out of wits अब वह वास्तव में पागल हो गया था। To get out of this he looked upward where there was a honeycomb. Out of this यानी कि इनसे बाहर निकलना, ही यानी कि वह,
लुक्ड यानी कि देखा, अपवर्ड यानी कि ऊपर, वेयर यानी कि जहाँ, देर यानी कि वहाँ, वॉज यानी कि था, यानी कि एक, हनीकॉम्ब यानी कि शहद का छत्ता। To get out of these, he looked upward. Where there was a honeycomb. इनसे बाहर निकलने के लिए उसने ऊपर देखा जहाँ एक शहद का छत्ता था, या फिर उसे शहद का छत्ता भी कहते हैं या मधुकोश भी कहते हैं। हाँ, As he tried to touch it. As जैसे ही उसने tried कोशिश की, touch छूने की, it उसे। As he tried to touch it, जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, he was lost in amazing taste of honey drops. ही वह, was था, lost खोना, in में, अमेजिंग यानी कि अद्भुत, टेस्ट यानी कि स्वाद, ऑफ यानी कि हनी यानी कि शहद, ड्रॉप्स यानी कि बूंदे। ही वॉज लॉस्ट इन अमेजिंग टेस्ट ऑफ हनी ड्रॉप्स, वह शहद के बूंदों के अद्भुत स्वाद में खो गया। दैट फेल ऑन हिज माउथ, दैट जो, फेल गिरना, ऑन पर, हीज माउथ उसके मुंह में। दैट फेल ऑन हीज माउथ, जो उसके मुंह पर गिर रही थी। ही अगेन गॉट अनदर ड्रॉप ऑफ हनी, ही वह, अगेन फिर से, गॉट यानी कि मिलना, अनदर यानी कि दूसरी, ड्रॉप यानी कि बूंद, ऑफ यानी कि हनी यानी कि शहद। ही अगेन गॉट अनदर ड्रॉप ऑफ हनी, उसे फिर से शहद की एक और बूंद मिली। विच वॉज इनफ टू फॉरगेट ऑल हिज फोज विज लायन, रैट्स, बोआ। विच जो, वॉज थी, इनफ काफ़ी यानी कि पर्याप्त, फॉरगेट यानी कि भूलना, ऑल यानी कि सारे, हीज यानी कि उसके, फोज यानी कि दुश्मन, वीज यानी लायन यानी कि शेर, रैट्स यानी कि चूहे, बोआ यानी कि अजगर। विच वॉज इनफ टू फॉरगेट ऑल हीज फोज वीज, लायन, रैट्स, बोआ, जो उसके सभी दुश्मनों यानी शेर, चूहे, बोआ यानी कि अजगर को भूलने के लिए पर्याप्त थी। सडनली ही रियलाइज इट वॉज नथिंग बट द ट्रिक ऑफ हिज सन टू वेक हिम अप। सडनली अचानक, ही उसे, रियलाइज्ड महसूस हुआ, इट यह, वॉज था, नथिंग कुछ भी, बट लेकिन, ट्रिक चाल, ऑफ के, हिज सन यानी कि उसके बेटे की, ट्रिक यानी कि उसके बेटे की चाल। वेक हिम अप यानी कि हिम यानी कि उसे, वेक अप यानी कि जगाना। सडनली ही realized it was nothing but the trick of his son to wake him up. अचानक उसे एहसास हुआ कि यह उसके बेटे की उसे जगाने की चाल के अलावा और कुछ नहीं था। नथिंग यानी कि कुछ नहीं था। एक्चुअली ही वॉज इन अ ड्रीम, एक्चुअली वास्तव में, ही वह, वॉज था, इन में, एक, ड्रीम यानी कि सपना। एक्चुअली ही वॉज इन अ ड्रीम, वास्तव में वह एक सपने में था। ही डिसाइडेड टू गो टू डिसाइफर द मैसेज ऑफ द ड्रीम। ही उन्होंने यानी कि उसने, डिसाइडेड यानी कि फैसला किया, गो यानी कि जाना,
डिसाइफर यानी कि समझाना, मैसेज यानी कि संदेश, ऑफ यानी का, द ड्रीम यानी कि सपना। He decided to go to decipher the message of the dream. उन्होंने या फिर उसने सपने के संदेश को समझने के लिए जाने का फैसला किया। It was explained that the lion is your death. इट यह वॉज था, एक्सप्लेन्ड यानी कि समझाना, दैट यानी कि यह, लायन यानी कि शेर, इज यानी कि है, यूअर यानी कि आपकी या फिर तुम्हारी, डेथ यानी कि मौत। इट वॉज एक्सप्लेन्ड दैट द लायन इज योर डेथ। यह समझाया गया कि शेर आपकी मौत है। इट कीप्स चीजिंग यू। इट यह, कीप्स रखना, चीजिंग यानी कि पीछा, यू यानी कि आप। इट कीप्स चीजिंग यू, यह आपका पीछा करते रहती है। रैट्स आर डे एंड नाइट। रैट्स चूहे, आर है डे दिन, एंड और नाइट रात। रैट्स आर डे एंड नाइट, चूहे रात और दिन है। विथ the passage of time they make you close to death. With यानी कि साथ, passage of time यानी कि समय बीतना, they यानी कि वे, make you close यानी कि आपको नज़दीक ले जाना, to death यानी कि मौत के। With the passage of time they make you close to death. समय बीतने के साथ वे आपको मौत के करीब ले जाते हैं। द बोआ इज योर ग्रेव। द बोआ अजगर, इज है, योर आपका, ग्रेव यानी कि कब्र। द बोआ इज योर ग्रेव, अजगर आपकी कब्र है। इट इज ऑलवेज वांटिंग यू टू फॉल into it. It यह, is है, always हमेशा, wanting चाहता, you आप, fall गिरना, into में, it उसमें, हाँ, into it यानी कि उसमें। It is always wanting you to fall into it. यह हमेशा चाहता है कि आप उसमें गिर जाएं। The honeycomb is the world. The honeycomb यानी कि शहद का छत्ता, is है, world यानी कि दुनिया। The honeycomb is the world. शहद का छत्ता दुनिया है। And honey is the luxury of life. And और honey शहद, is है, luxury यानी कि विलासिता, ऑफ के, लाइफ यानी कि जिंदगी या फिर जीवन। एंड हनी इज द लग्जरी ऑफ लाइफ, और शहद जीवन की विलासिता है। विच हेल्प अस टू फॉरगेट आवर डेथ, ग्रेव एंड इनएविटेबल थिंग्स। विच जो, हेल्प मदद करती, अस यानी कि हमें, फॉरगेट यानी कि भूलना, आर डेथ यानी कि हमारी मृत्यु, ग्रेव यानी कि कब्र, एंड यानी कि और, इनएविटेबल यानी कि अपरिहार्य या फिर अनिवार्य यानी कि जो हमें ऑप्शन में है, थिंग्स यानी कि चीज़ें। विच हेल्प अस टू फॉरगेट आर डेथ, ग्रेव एंड इनएविटेबल थिंग्स, जो हमें हमारी मृत्यु, कब्र और अपरिहार्य यानी कि जो ऑप्शन में है, अनिवार्य है, चीज़ों को भूलने में मदद करती है। तो यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी, लग्जरी डाइवर्ट्स आर माइंड। लग्जरी यानी कि विलासिता, डाइवर्ट्स यानी कि भटकाना, आर यानी कि हमारा, माइंड यानी कि मन। लग्जरी डाइवर्ट्स आर माइंड,
विलासिता हमारा मन भटका देती है। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको मेरी स्टोरी ये ज़रूर पसंद आई होगी, और ये वाली स्टोरी तो सच्ची में मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो चलिए यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।